अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील। मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस दफ़ा मैं अपनी शक्ल की तरह आपके लिए बुरी न्यूज़ लेके नहीं आया, अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ। पेट्रोल की प्राइसेस जो है ना, एज अपोज टू व्हाट आई प्रेडिक्टेड, मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि नीचे शायद ना जाएंगी, अगर जाएंगी तो सियासी सूरत हाल की वजह से जाएंगी। सो इन एनी केस मेरे और आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि पेट्रोल और डीजल दोनों की प्राइसेस कम हो गई हैं। इस दफ़ा ज़्यादा डिक्रीज पेट्रोल की प्राइस में है, 8 रुपये कम कर दी गई है पेट्रोल की प्राइस पर लीटर, और नई प्राइस जो है वो 262 रुपये पर लीटर है। इसी तरह डीजल की जो प्राइस है वो 5 रुपये की रिडक्शन के बाद 253 रुपीज़ लीटर के ऊपर आ गई है। तो कलेक्टिवली पेट्रोल की प्राइस तकरीबन 20 रुपये नीचे आ गई इस 30 दिन के अंदर, और डीजल की प्राइस जो है वो तकरीबन 35 रुपये कलेक्टिवली नीचे आई है, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। लेकिन अगेन अगर हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द हम लोग जितने भी हैं, पाकिस्तानी हजूम जो है, हम गवर्नमेंट को भी हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, हर चीज़ में हम शोर डालते हैं, लेकिन अगर हम अपने गिरबान में झांकें तो हमें नज़र ही आएगा कि आपको किसी एक चीज़ की प्राइस रिड्यूस होती नज़र नहीं आएगी। पेट्रोल 1 रुपये बढ़ता है, ट्रांसपोर्टर रेट बढ़ा देता है, फ्रेट वाला रेट बढ़ा देता है, सब्जी वाला रेट बढ़ा देता है, रोटी वाला रेट बढ़ाता है कि जी हर चीज़ जो है पेट्रोल से रिलेटेड है। अब मैंने आपको बताया कि कलेक्टिवली अगर आप डिक्रीज देखें तो 30 से 35 रुपये डीजल और पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज हुई है। एक पैसा किसी चीज़ की प्राइस किसी ने कम की हो नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसके कोई सम्राट लोगों तक उस तरह आ रहे हैं इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो। बट फिर भी गवर्नमेंट के लिहाज से एक रिलीफ है लोगों के लिए, बट ये कितने अरसे तक रहेगा ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज अगला व्लॉग जो है मैं पढ़ रहा था ब्लॉग के अंदर, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया जब लास्ट गवर्नमेंट गई थी इमरान खान साहब की, तो तब ये बात शुरू हुई थी कि जी हम रशिया से सस्ता तेल लेके आ रहे हैं, और बहुत से लोगों ने कहा था कि जी वो लाने वाले थे और पता नहीं क्या हो गया, गवर्नमेंट चली गई इसलिए तेल महंगा हो रहा है। और मैंने तब भी कहा था कि रशियन तेल आपको सस्ता नहीं मिल सकता। नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट ने भी वही राग लापना शुरू कर दिया कि जी हम रशिया जा रहे हैं। लोगों ने बड़ा कुछ लिखा कि कमाल हो जाएगा, रशियन तेल आएगा और हमारे यहाँ पे शायद नहरें बह जाएंगी और बहुत सस्ता हो जाएगा। सो ये मैं ब्लॉग पढ़ा था, इसमें मुसद्दिक मलिक साहब ने जो कैलकुलेशन की है उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक एक एरर था, क्योंकि पहले हम जो तेल ले रहे थे वो कतर से या यूएई से ले रहे थे, वो तकरीबन 1200-1300 किलोमीटर के फासले पे है। रशिया हमारे से 8000 किलोमीटर के फासले पे है, तो जो फ्रेट की कॉस्ट है वो किसी ने ऐड नहीं की थी। फिर दूसरी चीज़ मैं हर एक को बताता था कि जो आप कतर से देते हैं वो रिफाइंड तेल होता है, ये क्रूड ऑयल है, इसको आप यहाँ पे रिफाइन करेंगे, उसकी कॉस्ट ऐड होगी। फिर जो रशियन ऑयल है उसके अंदर से जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगी उसकी जो रेशो है वो भी उससे बहुत कम है। और तीसरी चीज़, हमारे यहाँ पे कोई फैसिलिटी भी नहीं है इतनी जो उसको क्रूड ऑयल से जो है ना रिफाइन में बड़ी जल्दी जो है करे कन्वर्ट। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल था कि कोई चीप रशियन तेल हमें मिल सकता है। मोर ऑफ अ पॉलिटिकल जिसे कहते हैं ना, आप गिमिक कह सकते हैं, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में बजट आने वाला है, और जो बजट की गवर्नमेंट खुद कैलकुलेशन कर रही है वो मैं एक जो है ना एक जगह पढ़ रहा था कि वो 290 से 95 रुपए का डॉलर कैलकुलेट करके पढ़ रहे हैं, जबकि आज इंटरबैंक डॉलर 285 रुपए का। अगली जो न्यूज़ है वो ऑटो इंडस्ट्री को लेके, अगेन ऑटो इंडस्ट्री से कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो होंडा की सेल्स और प्रॉफिट के बारे में न्यूज़ थी, सबके प्रॉफिट ही नीचे जा रहे हैं। सिर्फ टोयोटा के पास कोई चमत्कार है, वो मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन टोयोटा जो है ना उसके प्रॉफिट मैं देख रहा था, पहला जो क्वार्टर था इस साल फाइनेंशियल ईयर का, उसमें उन्होंने प्रॉफिट डिक्लेयर किया था। तो होंडा का प्रॉफिट जो है वो फिजिकल ईयर जो 2023 के अंदर 89% डिक्रीज़ हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको होंडा, टोयोटा और सुजुकी से कोई जो कहते हैं ना बिला वजह का वैर है, या उनको लगता है कि उन्होंने बहुत उनसे ज्यादती की, तो बड़े खुश होते हैं। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि मतलब अगेन किसी की भी परेशानी में खुश नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो ऑटो इंडस्ट्री है इससे जितने लोग रिलेटेड हैं, जो वेंडर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, वो सारे पाकिस्तानी हैं। लाखों खानदान इस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि पीछे पूरी एक वेंडर इंडस्ट्री है। बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो पाकिस्तान में बन सकते हैं, लेकिन इन गाड़ियों में अभी भी वो बाहर से लगे हुए आते हैं, बिकॉज जो प्रिंसिपल कंट्री है वहाँ से महंगा पार्ट ला के जो कैपिटल फ्लाइट की एक नई फॉर्म है वो की जाती है। तो उस रविश को आप छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे तो भी प्रॉफिट नीचे जा रहा है। बाकी सेल्स के फिगर देख लें। अगला मैं ब्लॉग पढ़ रहा था कि जी टोयोटा यारिस जो एरो की डिलीवरी के स्केड्यूल के बारे में ब्लॉग लिखा हुआ है कि एक जो वेरिएंट है वो जून में मिल जाएगा, दूसरा जुलाई में मिल जाएगा, मतलब जीरो वेट ही हो गया। आज आप जून में बैठे हुए हैं और जुलाई मतलब 30 दिन के बाद है, तो कोई वेट नहीं है। इसके अलावा मेरा ख्याल है मैंने एक रिसर्च की थी मार्केट के अंदर, इस टाइम पे आपको कोई भी गाड़ी बारिंग एक मेरा ख्याल है हैवल HEV है जो कि आपको फ़ौरन नहीं मिलती उसकी करंट इनवॉइस के ऊपर भी, बाकी तमाम गाड़ियां अपनी करंट इनवॉइस के ऊपर ओपन इनवॉइस पे आपको आज हाजिर मिल जाती हैं। जो ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर है ये भी ऑटो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है, बल्कि नंबर्स वाइज अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो 2 व्हीलर ही अफोर्ड करते हैं। तो 2 व्हील्स की जो मार्केट है उनको जो कहते हैं ना एक शुतरे बेमाहौल है, हर रोज़ प्राइस बढ़ी जा रही है। जब उनसे बात करो लोकलाइजेशन की तो वो कहते हैं जी हम हर चीज़ पाकिस्तान में बनाते हैं। जब डॉलर की प्राइस 1 रुपये पड़ती है तो मोटरसाइकिल की प्राइस 1.5 रुपये बढ़ा देते हैं। आम आदमी की सवारी है, आम आदमी भाड़ में जाए, किसी को
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसकी आवाज़ उठाता रहूँगा। जितने मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोगों को लूट रहे हैं, ना इनकी कोई टेक्नोलॉजी ऊपर गई है। मैक्सिमम टेक्नोलॉजी जो इसका इन्होंने फ़ायदा उठाया वो स्टिकर है। 1970 में भी जो 70 आ रही थी, आज भी वही 70 आ रही है और कंज्यूमर को चूना लगा रहे हैं। यामाहा और सुजुकी ने अपनी जो है ना सेल्स के अगर फिगर देखे, उन्होंने नहीं देखे तो मैंने देखे हैं, उनकी सेल जो है 50% नीचे चली गई है। और मेरा ख्याल है तब तक ये मैसेज क्लियर नहीं जाएगा जब तक मैं होंडा लेसा वाले भी नहीं रुकेंगे, बिकॉज अभी तक उनके फिगर जो है ना वो ठीक जा रहे हैं। और बाकी चाइनीज़ प्लेयर वो प्राइस बेनिफिट के ऊपर खेल रहे हैं। जब एक चीज़ जो है, अगर आपको ये पुराने कन्वेंशनल प्लेयर दे रहे हैं 100 रुपये की, चाइनीज़ प्लेयर दे रहा होता है 70 रुपये की, तो वो 30% नीचे के ऊपर मरता क्या ना करता, लोग वो भी ले रहे हैं, बट वो भी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। अगले जो 2 मैसेज हैं वो पुलिस की तरफ से हैं। पहला मैसेज सिंध ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, और वो ये है कि सिंध ट्रैफिक पुलिस ने फाइनली फैसला ये कर लिया है कि उनको याद आया कि 21वीं सदी शुरू हो चुकी है और उन्हें भी टेक्नोलॉजी की तरफ आना है, और फाइनली उन्होंने कहा है कि जी वो डिजिटल चलान की तरफ जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। हम वैसे बात करें तो लिटरेसी वाइज मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा आगे कराची, और हमारा कैपिटल भी रहा है, फाइनेंशियल हब भी है पाकिस्तान का। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप एक्साइज की बात करें या ट्रांसफ़र्स की बात करें तो सबसे फरसूदा निज़ाम उनका, ठीक है जी। आज तक वहाँ बायोमेट्रिक नहीं आ सका, आज तक एक ही सिविक सेंटर है, वहाँ से नंबर प्लेट इशू होना ना होना मुझे नहीं समझ आती वो क्या है। गाड़ी ट्रांसफ़र करने जाएँ तो महीनों लग जाते हैं फ़ाइल वापस आने में। इसी तरह अगर आप वहाँ की ट्रैफिक पुलिस के रिफॉर्म देखें वो सबसे पीछे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखिए वो सबसे पीछे है। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, फैसिलिटीज़ वहाँ पे कोई नहीं है। इसी तरह अभी ये जो चलान है ये भी सबसे एंड पे आ रहा है। देखते हैं क्या होता है एंड में। ये ना हो कि लोग चलान वाले कैमरे उतार के ले जाएं जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। बट अगेन एक अच्छी चीज़ जब तक आ रही है तो ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है जब वहाँ पे जाते हैं तो नज़र आती है कि फाइनली अब वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आने शुरू हो गई, ई बसेज़ आई हैं, रेड बसेज़ भी हैं। अच्छा जी, अगला जो मैसेज है वो पुलिस की तरफ से है, क्योंकि पुलिस ने अपना काम तो कुछ करना नहीं है। तो रिसेंट पास्ट में तकरीबन 1-2 महीने में मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन भी हुआ है, पाला भी पड़ा है, तो जो उनकी एफिशिएंसी है उसके ऊपर मुझे कोई शक नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छी एफिशिएंसी है, एज़ लॉन्ग एज़ आप सियासतदान हो, एज़ लॉन्ग एज़ आप इन्फ्लुएंशियल इंसान हो, एज़ लॉन्ग एज़ आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हो, तो आपके यहाँ वारदात पड़ने से पहले पुलिस पहुँच जाएगी। इसके अलावा अगर आप आम शहरी हैं तो आप भूल जाएँ कि ये इदारा आपके लिए है। तो अब उन्होंने ये कहा कि भाईजान मुश्तरी होशियारबाज है, अगर आपकी मोटरसाइकिल चोरी होती है तो उसके लिए उन्होंने बहुत कमाल असूल बताए हैं 3 कि अगर आप ये कर लेंगे तो जो है ना आपकी मोटरसाइकिल चोरी से बच सकती है। पहला उन्होंने कहा जी मोटरसाइकिल को डबल लॉक लगाएं। उसके बाद उन्होंने कहा जी डेजिग्नेटेड पार्किंग में खड़ी करें। डेजिग्नेटेड पार्किंग उन्होंने कहाँ पे दी है ये हमें नहीं पता। मेरे दफ्तर के नीचे कम से कम 1000 के तादाद में मोटरसाइकिल खड़ी होती है और हर अगले रोज़ 2-3 चोरी होती हैं। फिर उन्होंने कहा जी वहाँ पर लाइट भी होनी चाहिए। लाइट भी है, सारा कुछ है, नहीं है तो पुलिस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बिकॉज पुलिस किस चीज़ में मसरूफ़ है, वो इस पार्क के कोने में खड़ी हुई गाड़ी में बैठे हुए लोगों के निकाहनामे चेक कर रही है। वो ये चेक कर रही है कि कौन गैर नमूना नंबर प्लेट पे जा रहा है। वो खड़ी है कोनों पे, अगर आप देखें वो टिकटॉक बना रही होगी। तो हमारी पुलिस की प्रेफरेंसेस बड़ी उल्टी हैं। थाने चले जाएँ, किसी चोरी की FIR कटा के दिखा दें, मुझे ज़रूर बताइएगा जिस दिन वो कट जाए। वो आपको बताएंगे कि जी फलाने के घर रेड हो रही है, असी उत्थे बिजी हाँ, वो जी फलानी तोड़ फोड़ हो गई सी, हम तो उसमें बिजी हैं। ये एक ऐसा इदारा है जिसके अंदर जो मुझे समझ नहीं आता कि एक रेड टेपिज्म जो है वो ख़त्म क्यों नहीं होती इस मुल्क में। मतलब ऐसा लम्हा फिक्री है। मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ कि एक मेरे जानने वाले अजीज़ हैं जिनके घर अटैम्प्ट टू मर्डर, अटैम्प्ट टू रॉबरी हुई और पुलिस वालों का आगे से रिएक्शन ये है कि अभी कुछ हुआ तो नहीं, वो आए थे, उन्होंने आपको कुछ कहा तो नहीं, कोई नुकसान पहुँचाया तो नहीं, तो फिर FIR किस चीज़ की है। तो ये एक कमाल इदारा है। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि जी आप जो है ना मोटरसाइकिल चोरी होने के लिए डबल लॉक लगा लें, लाइटें लगा लें, पार्किंग में खड़ी कर लें। ऐसे बाद अगला जो है ना सर्कुलर वो निकालेंगे, मोटरसाइकिल सड़क पे ना निकालें, चोरी नहीं होगी। अब चलते हैं ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ। ऑटो स्टोर का मैसेज इस दफ़ा ये है कि प्रोडक्ट मैं जो अगेन हमेशा आप लोगों के लिए वो ऐसी प्रोडक्ट लेके आता हूँ जो कि मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ और मेरे ख्याल से नीड ऑफ द आवर जो मुझे लगता है एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया करते हैं। खासतौर में मेरी सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर काफ़ी लोगों का एतराज़ होता है कि जी आप हर वक्त गाड़ी धोते रहते हैं और पानी की तबाही फेरते रहते हैं। सो पानी बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए मेरे ख्याल से सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप गाड़ी को प्रेशर वॉशर से धोएं। बिकॉज अगर आप आम खुले पानी से धो रहे हैं, बाल्टी से धो रहे हैं या पाइप से धो रहे हैं, उससे 1/4 पानी में अंदर आप गाड़ी को प्रेशर वॉशर से धो सकते हैं। कम पानी यूज़ होगा, बेहतर सफाई होगी और अच्छा रिजल्ट भी आएगा। तो इन सारी चीज़ों से मेरा ख्याल है एक विन विन सिचुएशन है। मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं उसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो डिफरेंट कंपनियों के जो है ना प्रेशर वॉशर पार्कव्हील्स ऑटो स्टोर में मौजूद हैं। मैं नीचे लिंक लगा दूंगा, आप सर्च फिल्टर में जाके प्रेशर वॉशर भी लिख सकते हैं, तो जितने भी हैं वो सामान लिस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको प्रोडक्ट्स के अंदर, गैजेट्स के अंदर शौक है, एसेसरीज़ का शौक रखते हैं, तो हमारे ऑटो स्टोर के जो है चैनल उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिसके अंदर आपको तमाम डेमो वीडियोस मिलती रहेंगी नई आने वाली प्रोडक्ट्स के बारे में।
अपकमिंग इवेंट्स की बात कर लें तो कराची कार मेला जो है वो होने जा रहा है इस वीकेंड के ऊपर, संडे 4 जून को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 5 में। वो तमाम लोग जो हैदराबाद और कराची से ताल्लुक रखते हैं, अपनी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदने के बारे में परेशान है, कभी एक घर से दूसरे घर, एक शोरूम से दूसरे शोरूम जो है फिर रहे हैं और गाड़ी ढूंढ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इवेंट जो है इसमें एक छत के नीचे आपको सैकड़ों गाड़ियां मिलेंगी, जहां पे आके आप अपनी अगली गाड़ी जो है वो लेके भी जा सकते हैं। ना सिर्फ ये कि आप गाड़ी खुद देख सकते हैं, बल्कि वहां पे पार्क व्हील्स की इंस्पेक्शन टीम भी मौजूद होगी, ताकि आप गाड़ी खरीदने से पहले एक इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हो तो आप मौके पे मौजूद इंस्पेक्शन सर्विस का भी फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा सोने पे सुहागा ये कि वहां पे इंस्पेक्शन सर्विस और जो ऑटो स्टोर की सर्विसेज हैं उनके ऊपर सर्टेन परसेंटेज आपको उस दिन ऑफ भी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कराची से हैं और गाड़ी बेचना चाहते हैं, मेले में गाड़ी रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो मैं आपको अभी बता दूं, फाइनल डे पे अगर आप संडे को सुबह उठ के आते हैं और आप कहते हैं जी मेरी गाड़ी अंदर खड़ी कर लो, तो ऐसा नहीं होगा। आपको गाड़ी पहले से रजिस्टर करानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन का लिंक भी वीडियो के नीचे लगा हुआ है। सिर्फ वही गाड़ियां वेन्यू के अंदर पार्क हो सकती हैं जो कि मेले के लिए रजिस्टर्ड होंगी। तो पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद के ऊपर ये गाड़ियां वहां पे खड़ी होंगी। अगर स्लॉट बुक हो जाएंगे तो फिर हम आपसे सिर्फ माजरत कर सकेंगे। तो परेशानी से बचने के लिए अभी अपनी गाड़ियां जो है मेले के लिए रजिस्टर कराएं, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से, कराची और जितने भी लोग हैं, मैं खुद भी वहां पे आऊंगा और मेले पे आपसे जरूर मुलाकात होगी। तो इंशाल्लाह ताला 4 जून कराची एक्सपो सेंटर में आपसे लोगों से मिलेंगे भी, गाड़ियां देखेंगे भी। अगर कोई अच्छी गाड़ी पसंद आएगी तो शायद हम अपने लिए भी ले लें। सो ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।